शरीर से पूरी तरह अपंग, व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग जब वो 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने पाया कि उनके एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीफन ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपना दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर्स के भविष्यवाणी को चेंज कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 21 ऐसे बातें जानेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। नंबर 21। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनके नजर में संसार के सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली है। नंबर 20। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा सहयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरा 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है कि ये तीनों ही अपने समय का सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 19। 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चे को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चे को ये 3 अहम सलाहें देना चाहेंगे। पहली, याद रखना हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी की अर्थ और उद्देश्य देती है और बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 18। स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल का होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेट स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 17। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूली दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब के अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 16। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारे दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देती है जब इनके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसको मृत्यु कहते हैं और जो ये मान्यता होती है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू का महान शायर मिर्जा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत का हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 15। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम सब जिस पर चाहे उस पर भरोसा करने के लिए आजाद है और स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है और न ही कोई हमारे भाग्यों को लिखता है, और यही चीज मुझे एक गहरी एहसास की ओर ले जाती है। कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जन्म नहीं होता। हमारे पास यही सिर्फ एक जिंदगी है ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिजाइन को समझने और सराहने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नंबर 14। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग के बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजिस्ट एक दूसरे से अलग थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने ये ब्रह्मांड बनाया। ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है। जबकि प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही ये एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको अपनी जिंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसे किसी सटा का। नंबर 13। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारे दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेस के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 12। 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारे दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरे थे। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 11। वैसे तो स्टीफन हॉकिंग साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफी मशहूर थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 235 हफ्ते ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है।
है। नंबर 10, प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उन्होंने हमेशा ये सपना देखता था कि वो साइंस पर कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी समझ पाए। वो कहते हैं आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पर उनका ये सपना पूरा हुआ। ये बुक उन्होंने तब लिखे थे जब वो पूरी तरह अपंग हो चुके थे। स्टीफन के ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल जैसी विषयों पर लिखी है। नंबर 9, प्रोफेसर हॉकिंग ने अपने डॉटर लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंस बुक लिखी है। ये किताबें जॉर्ज नाम के एक लड़के पे केंद्रित है जो ब्रह्मांड में ट्रेवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। नंबर 8, इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनके ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो बहुत से टीवी शोज जैसे द स्टार ट्रेक, द सिम्पसन, द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 6, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हॉकिंग ने ये कहा था कि स्पेस में ट्रेवल करने की उनके लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनके ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहाँ स्टीफन हॉकिंग को जीरो ग्रेविटी का अनुभव करवाया गया। प्रोफेसर हॉकिंग करीब 4 मिनट तक बेडलेस रहे। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारियां, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी वो कारण है जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल है। जब तक कि ये पृथ्वी मनुष्यों की रहने की काबिल ना बचे तब तक हमें पृथ्वी जैसी कोई और ग्रह ढूंढने की आवश्यकता है। नंबर 4, 1963 में जब स्टीफन 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और धीरे धीरे उनका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी इंसान में इस बीमारी का पता लगने के कुछ महीने या कुछ साल बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीफन को ये बीमारी है तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी झूठ साबित कर दिया। वो 50 साल से भी ज्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे वो पूरी तरह अपंग हो गए थे, सिर्फ उनका दिमाग जिंदा था। नंबर 3, बीमारी का वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरह बेजान हो गया। वो ना लिख सकते थे और ना वो बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच इंटरसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटर डिवाइस था जिसकी मदद से वो अपने मांसपेशियों की कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। स्टीफन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर सकते थे। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग ब्रिटिश थे, लेकिन उनकी स्पीच इंटरसाइजर मशीन में जो कंप्यूटराइज आवाज थी उसका एक्सेंट अमेरिकन था। स्टीफन की स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ने समय समय पर काफी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने उस अमेरिकन एक्सेंट वाली कंप्यूटराइज आवाज को कभी बदलने नहीं दी। स्टीफन उसे अपने आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे। उन्हें वो आवाज बहुत पसंद थी और लोगों के बीच भी वो आवाज इतना फेमस हो चुकी थी कि कोई भी उसे थोड़ा सा सुनकर ये आसानी से बता सकता था कि ये प्रोफेसर हॉकिंग बोल रहे हैं। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वो सोचता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर उससे बात करता तब उसे पता चलता था कि वो एक ऐसे अद्भुत इंसान से मिल रहे हैं जिसे किसी की सहानुभूति, सहायता और दया की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वो सब काम कर सकता था। यहाँ तक कि वो दूसरे की कामों में भी मदद करने में सक्षम है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान का खुद पर पूरा विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, पिछले 49 सालों से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने का कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारा काम करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने 4 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्त ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।